नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग फैब्रिकेटर जो भाई हैं उनके इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए इस वीडियो को 1.5x की स्पीड से देखें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट ज़रूर करें। सो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ और जानते हैं पाइपिंग फैब्रिकेटर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, पहला सवाल जो कि इंटरव्यू में आ सकता है वह है दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल मिस अलाइनमेंट फॉर अ पाइप फिट बिफोर वेल्डिंग कैन कमेंस। तो दोस्तों, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वेल्डिंग जब शुरू करने से पहले हम कितना मिस अलाइनमेंट पाइप में अलाउ कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसका आंसर है 1.5 mm। तो 1.5 mm तक ही हम लोग मिस अलाइनमेंट हम लोग पाइप में अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 mm से ज़्यादा अगर हम मिस अलाइनमेंट देंगे तो हमारे वेल्डिंग डिफेक्ट्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है दोस्तों, इन अ पाइपिंग सिस्टम एक्सपोज्ड टू साइक्लिक लोडिंग। अगर कोई पाइपिंग सिस्टम साइक्लिक लोडिंग और वाइब्रेशन से एक्सपोज है, उसका सबसे अप्रोप्रिएट तरीके का कौन सा वेल्ड ज्वाइंट है जो कि हम लोग उसमें लगा सकते हैं ताकि उसकी लॉन्ग टर्म इंटीग्रिटी बनी रहे। सो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है फुल पेनिट्रेशन बेट वेल्ड। तो जो जिस पेनिट्रेशन में जो वेल्ड में फुल पेनिट्रेशन होता है, वो अगर हम वो वेल्डिंग हम वहां पे कर देंगे जहां पे मेरा पाइप साइक्लिक लोड से और वाइब्रेशन उसमें आती है, तो हम मेरा जो जॉइंट है वो लॉन्ग लाइफ उसकी रहेगी। दिस प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ फेलियर अंडर स्ट्रेस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज द रोल ऑफ पर्ज गैस ड्यूरिंग द वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड हाउ इट इज अप्लाइड। सो दोस्तों, पर्च गैस का क्या रोल होता है जब हम स्टेनलेस स्टील पाइप की वेल्डिंग करते हैं और वह कैसे अप्लाई करी जाती है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑन द इनर साइड ऑफ द पाइप ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि इनर साइड में ऑक्सीडेशन ना हो और डिफेक्ट ना आए वेल्डिंग में, इसलिए हम लोग पर्च गैस का यूज करते हैं। कॉमनली यूज्ड पर्च गैसेज इंक्लूड आर्गन, नाइट्रोजन, स्पेशली फॉर स्टेनलेस स्टील पाइपिंग। तो यह हम लोग इनर्ट गैसेज होती हैं जिनको हम लोग पर्च गैसेज के तौर पे यूज करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेक फॉर रूट पास पेनिट्रेशन इन अ पाइप वेल्ड विदाउट डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। बिना डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के हमें अगर पता करना है कि रूट पास पेनिट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि जो वेल्ड लगा है वो सही लगा है या नहीं लगा है, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग एक्सरे या रेडियोग्राफिक टेस्टिंग का यूज करते हैं। दिस मेथड इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड कैन एक्यूरेटली शो द पेनिट्रेशन ऑफ रूट पास। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाई इज प्री हीटिंग ऑफन नेसेसरी बिफोर वेल्डिंग थिक वेल्डेड और कार्बन स्टील कंटेंट पाइप्स। सो दोस्तों, प्री हीटिंग क्यों जरूरी है? सो दोस्तों, प्री हीटिंग हम लोग करते हैं टू रिड्यूस द कूलिंग रेट एंड प्रिवेंट क्रैकिंग। Preheating minimizes the formation of brittle microstructures in the weld area. So दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे वेल्डिंग स्ट्रक्चर में, हमारे वेल्डेड कंपोनेंट में क्रैक ना आए, तो इसीलिए हम लोग प्रीहीटिंग करते हैं। प्रीहीटिंग क्या करती है दोस्तों? ये मिनिमाइज कर देती है ब्रिटल माइक्रोस्ट्रक्चर फॉर्म होने से वेल्ड एरिया में। सो दोस्तों, इसीलिए प्रीहीटिंग बहुत ही जरूरी है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। So which fabrication process is used when working with high alloy material that are prone to cracking? So दोस्तों, हमें कौन सा फैब्रिकेशन प्रोसेस यूज करना चाहिए जब हम लोग हाई एलोय मटेरियल के साथ काम कर रहे हो और जिसमें क्रैकिंग बहुत इजीली हो जाती है? सो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है प्रीहीटिंग। प्रीहीटिंग, जैसे हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में बताया, प्रीहीटिंग करनी चाहिए ताकि हमारा हाई एलोय मटेरियल में क्रैक ना आए। अगले इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग अ पाइप फिटर स्क्वायर इन पाइप फैब्रिकेशन। जो पाइप फिटर का स्क्वायर होता है पाइप फैब्रिकेशन में, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? सो दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट होता है टू इंश्योर परपेंडिकुलर कट्स एंड फिटअप। तो परपेंडिकुलर कट्स और फिटअप हमारे सिस्टम में आए, उसके लिए हम लोग पाइप फिटर स्क्वायर का यूज करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, इन मल्टी पास वेल्ड फॉर थिक वेल्डेड पाइप which pass is critical for reducing residual stresses in the weld joint। So दोस्तों, कौन सा पास इंपॉर्टेंट होता है? फिटर भाइयों को, फैब्रिकेटर भाइयों को पता होगा, हॉट पास जो होता है हमारा, वो बहुत ही जरूरी होता है। उससे रेजिडुअल स्ट्रेसेस वेल्डिंग जॉइंट में कम हो जाती हैं। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज दी की रीजन फॉर पाइप अलाइनमेंट क्लैम्प्स ड्यूरिंग वेल्डिंग इन फैब्रिकेशन। जब हम पाइप फैब्रिकेशन की वेल्डिंग करते हैं तो हम पाइप अलाइनमेंट क्लैम्प्स क्यों लगाते हैं?
टू मेंटेन अ प्रॉपर रूट गैप बिटवीन पाइप्स। पहले सवाल में बताया था कि कितना रूट गैप रखना चाहिए, 1.5 mm जो रूट गैप है वो मेंटेन करने के लिए हम पाइप को दोनों तरफ से दोस्तों क्लैंप्स से जोड़ते हैं ताकि मेरा पाइप मूव ना करे और हमारा 1.5 mm का गैप मेंटेन रहे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हेन फैब्रिकेटिंग एन इंसुलेटेड पाइपिंग सिस्टम व्हाट इज द टिपिकल रिक्वायरमेंट फॉर पाइप सपोर्ट। जब हम एक इंसुलेटिंग पाइपिंग सिस्टम को फैब्रिकेट करते हैं तो पाइप सपोर्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों पाइप सपोर्ट्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड आउटसाइड द इंसुलेशन। तो पाइप सपोर्ट इंसुलेशन के बाहर में हम लोगों को लगाना होता है। सो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे। आशा करता हूं आपने वीडियो पूरा देखा होगा और इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।